हे गाइस, आज हम लोग आइडियल्स के बारे में जानेंगे। क्या होता है आइडियल्स, जानते हैं। लेट आई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट लेट आई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। ठीक है, देन आई एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन is said to be an ideal of R। ठीक है, I कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है और ऑफ R, और I को हम लोग R का आइडियल कहेंगे कब, जब जब कोई भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, कोई किसी एलिमेंट के लिए आई में बिलोंग करे और फिर ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग करे आई में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन है हमारे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई एंड an element of R। okay, then R dot A or A dot R belongs to I। कहने का मतलब है कि R मल्टीप्लाई होगा A से, और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा R का, और इसमें राइट से मल्टीप्लाई होगा R A में। तो जिस तरह भी मल्टीप्लाई हो, बट वो आई में अगर बिलोंग करता है तो वो आइडियल होगा। ये दोनों एक पर्टिकुलर केस है हमारे आइडियल के, इन्हें हम कहते हैं लेफ्ट आइडियल, और ये हमारे हैं राइट आइडियल। ओके, तो बस यही तो है। और क्या, एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक एग्जांपल, लेट एस इक्वल टू जेड। ठीक है, एंड आर इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग को चेक करना है कि आई ही मान लेते हैं, आई हमारा जो है सेट ऑफ इंटीजर नंबर, क्या वो हमारा आइडियल है क्यू में, रेशनल नंबर में। तो इसके लिए देखते हैं, हम लोग को पहला कोई कोई एट रैंडम दो नंबर पिक करते हैं जेड से। लेट 2 and 3 belongs to Z, then 2 subtracted by 3 और 3 divided by subtracted by 2, so belongs to Z। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है 2 इफ मैं 2 को पिक करके हम लोग चलते हैं। फिर इफ 2 belongs to Z and let 1/3 belongs to Q, then 2 into 1/3 equal to 2/3, which does not belongs to Z. Therefore Z is not an ideal of Q। ओके, एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चेक करना है कि हमारा ये राइट आइडियल है कि नहीं। ठीक है, राइट आइडियल के बारे में हम लोग ये देखे थे, आर ए डॉट आर जो है हमारा राइट आइडियल बोला जाता है। ठीक है, मतलब वो बिलोंग करे आई में। और राइट आइडियल्स और लेफ़्ट आइडियल्स की एक खूबी है कि वो राइट होगा तभी जब वो लेफ़्ट नहीं हो, और ओनली
राइट हो, और लेफ्ट आइडियल तब बोला जाएगा जब वो ओनली लेफ्ट आइडियल हो, राइट आइडियल ना हो। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सबको। और क्वेश्चन हमारा है कि क्या हमारा एक राइट आइडियल है। गिवन है आई इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 2x2 की, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज एन राइट आइडियल ऑफ M2R। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस, चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एन एलिमेंट A1 B1 belongs to I, and another element B, A2 B2 belongs to I, and an element of रिंग मतलब M2R से। तो फिर अगर हम लोग पिक करें R A B C D, दिस इज माई एलिमेंट ऑफ R, तो बिलोंग्स टू R, ठीक है, रिंग। अब हम लोग को चेक करने हैं कि क्या हमारा ये राइट आइडियल है कि नहीं। तो फर्स्ट चेक करते हैं A माइनस बी, तो क्या हो जा रहा है, A1 माइनस A2 0, B1 माइनस B2, सॉरी B1 माइनस B2 0 0, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आई, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आर डॉट ए चेक कर लेते हैं पहले। तो आर डॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, ABCD A1 B1 0 0, A1 प्लस 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 0 ही हो जाएगा, और AB1 CA1 एंड CB1, ठीक है। विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू आई, बिकॉज आई तो A1 B1 टाइप का है, आई मीन AB00 टाइप का है आई तो, और ये हमारा हो जा रहा है M2R टाइप का जो गिवन मैट्रिक्स है, तो ये तो बिलोंग्स नहीं करता है, ठीक है। वैसे भी ये लेफ़्ट आइडियल है, मतलब डज नॉट, लेफ़्ट आइडियल बिलोंग्स नहीं करता है आई में। और फिर सेकेंड कंडीशन के में ही हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग A.R करेंगे, तो हमारा हो जाएगा A1 B1 0 0, क्या हो जाएगा ABCD। तो क्या निकल के आ रहा है हमारा, A1A प्लस B1C, A1B प्लस B1D, अदर एलिमेंट्स इज 0 0, ओके। और ये हमारा टाइप, ये जो है जो फॉर्म भरा है मैट्रिक्स हमारा AB00 फॉर्म टाइप का है, तो ये हमारा आई में बिलोंग करता है। इट्स मीन कि A.R बिलोंग्स टू आई, तो देयर फॉर द गिवन मैट्रिक्स इज ए राइट आइडियल, ओके। लेफ्ट आइडियल तो हमारा बिलोंग करता ही नहीं था। लेफ्ट आइडियल हमारा ऐसे देख लीजिए, R डॉट ए जो है हमारा लेफ्ट आइडियल है, और ये बिलोंग नहीं करता है आई में, ठीक है। और A.R जो है हमारा बिलोंग करता है आई में, देयर फॉर
I is an right ideal of M2R। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा कि आई हमारा कोई एक सबसेट है, ठीक है, M2R का। तो ये हमारा A B 0 0 टाइप का है, मतलब A0 B0, और जो हमारा एलिमेंट है R से लिए गए हैं रियल नंबर से। तो पूछा जा रहा है कि किस टाइप का हमारा आइडियल है M2R में। तो इससे ये पता चलता है कि ये तो डेफिनेटली कोई ना कोई आइडियल है, ठीक है। तो हम बस चेक करना है किस टाइप का आइडियल है। तो चेक करते हैं, फिर सेम प्रोसेस पे ये भी सॉल्व होंगे। तो let A1 sorry any element of A1 B1 0 0 and B another element A2 B2 0 0, both the elements belongs to I, ठीक है, हमारे आइडियल से बिलोंग करते हैं। और एक एलिमेंट ले लेते हैं रिंग से। ओके, तो हम फिर वही प्रोसीजर पे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन था कि हमारा एडिशनल एडिटिव सब ग्रुप हो, ठीक है। सब आइडियल्स का एक बेसिक डेफिनेशन है कि फर्स्ट तो वो एडिटिव सब ग्रुप हो, और फिर सेकंड जो है एक एलिमेंट जो है रिंग का होना चाहिए, और एक एलिमेंट सब ग्रुप का, मतलब जो गिवन आइडिया सब ग्रुप है एडिटिव सब ग्रुप। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो भी फॉर्म नंबर आए, मैट्रिक्स आए, वो हमारे फिर से उसी सब ग्रुप उसी में बिलोंग करना चाहिए, उसी सब ग्रुप में, उसी सबसेट में बिलोंग करना चाहिए। बस यही कंडीशन है। तो पहला कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं। ए सब्ट्रैक्टेड बाई बी, तो हमारा क्या निकल कर आता है। ऐसा नहीं कि हम लोग A माइनस बी ही करेंगे, B माइनस ए भी कर सकते हैं, बट उनका डिफरेंस जो है वो जो देखना है कि वो उनका डिफरेंस कैसा आ रहा है, क्या वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं रिंग में हमारे, सॉरी सब ग्रुप में। ये भी हमारा जो नंबर आ रहा है A1 - A2 B1 - B2 आई टाइप का है, तो इसलिए आई में बिलोंग करता है। सेकंड कंडीशन है जो R डॉट ए चेक करना है और A डॉट आर चेक करना है कि ये हमारा बिलोंग करता है कि नहीं आई में। तो देखते हैं। पहला ही लेते हैं R डॉट ए। हाँ, तो हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग को मिल क्या रहा है कि ये भी हमारा जो है आई टाइप का है, तो आई में बिलोंग करना ही चाहिए, ऑब्वियस से बिलोंग करेगा। अच्छा, अब एक और देख लेते हैं बचे हुए टाइप को। A डॉट आर A10 B10 ABCD।
B1D, सॉरी बी रहेंगे। हम देख रहे हैं कि ये आई टाइप का नहीं है, तो आई टाइप का है ही नहीं तो इसमें बिलोंग कैसे करेगा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो है ये ए आर डॉट ए टाइप का है, न कि ए डॉट आर। तो ये आर डॉट ए मतलब ये जो आर है हमारा लेफ़्ट से ऑपरेट कर रहा है, तो द गिवन सब ग्रुप इज़ द गिवन आइडियल इज़ ए लेफ्ट आइडियल। तो हम लोग बोल सकते हैं therefore I is a left ideal। ओके, आसान था, इंट्रो टाइप का है।